discuss with you some questions based on combination of solids. Surface area volume is going on, therefore I'm going to discuss some questions which is related to combination of solid. You know that combination of solid में दो solid या तीन solids को हम join कर देते हैं, चिपका देते हैं और उसके बाद फिर उसका surface area और volume find out करना होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है, if any case वॉल्यूम फाइंड आउट करना, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, बिकॉज अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो दोनों सॉलिड्स के या तीन सॉलिड अगर उसमें ज्वाइन है तो वॉल्यूम्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, तीनों के वॉल्यूम निकाल के, या दो चीज़ें ऐड है तो दोनों चीज़ों के वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो सरफेस एरिया निकालने में जहाँ पर दोनों सॉलिड को कंबाइन किया जाता है वो सरफेस हमको नहीं लेना होगा। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, मैं आपको पूरे PDF इसके दूंगा, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर उसके सारे PDF मैं यहाँ पे आपको दूंगा, ओके। तो सपोज एक सॉलिड है और इस सॉलिड में ऊपर यहाँ एक कोन है, ये दिस इज अ कोन, ठीक है, और उसके नीचे एक सिलेंडर, ये एक टेंट है, क्वेश्चन में लिखा है कि ये टेंट है और इसका डायमीटर दिया हुआ है 105 meter. 105 meter is the diameter of this conical part, cylindrical part. और ये जो है ये है 3 meters. Okay, और slant height of this conical shape is 53 meter. Now you have to find out the total area of canvas used. इसमें जो जितना भी टोटल एरिया कैनवास जितना यूज होगा उसका हमें एरिया निकालना है। तो हमको ये देखना है कि अगर देखिए यहाँ पर अगर कॉनिकल टेंट है तो ये सरफेस हमको लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो ज़मीन है, और ये वाला सरफेस लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी खुला हुआ है ये, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया लेंगे और इसका भी कर्व सरफेस एरिया, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका भी कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो total surface area of tent, CSA of conical part plus CSA of cylindrical part, या हम सिलेंडर मैंने लिख दिया, ओके। नाउ conical part ये होता है आपका पाई RL प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट का हो जाएगा 2 पाई RH, ठीक है। अब देखिए इसका जो रेडियस है ये 105, जो रेडियस इसका होगा 105/2, यहाँ उसका रेडियस भी यही होगा, ठीक है। सो दिस इज 22/7, पाई की वैल्यू, R इज 105/2 एंड L इज 53 प्लस 2 into 22/7 into 105/2 into 3। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल होने के लिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, और यहाँ पे देखिए ये 2 इससे कैंसिल हो गया और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 15। सो हमको मिल गया 11 into 15 into 53 प्लस 22 into 15 into 3, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो टोटल एरिया आएगा इसका ये आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 8745 और इसका जो एरिया आएगा 45 into 22 is 990। so टोटल एरिया विल बी, ऐड करेंगे तो 9735 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द कॉस्ट जो आपको सरफेस एरिया इसका जो टेंट बनाने के लिए जितना भी इसमें जो कपड़ा लगेगा, जो कैनवस यूज होगा, उसका एरिया इतना होना चाहिए। सो इसमें देखिए हमने कॉम्बिनेशन, कोन का कॉम्बिनेशन किसके साथ में है, सिलेंडर के साथ में, ठीक है। तो अब हमने इसमें दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दिया क्योंकि ये एरिया है नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर आपका जमीन है जो ग्राउंड है, ओके, जिस पे टेंट लगा हुआ है। सो दिस इज द क्वेश्चन, आर यू गेटिंग मी?
सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर जो टेंट का सरफेस एरिया, जो कपड़े का जितना भी कैनवस का जो एरिया आएगा वो कोनिकल शेप का जो एरिया होगा और कितना सिलेंडरिकल शेप होगा। ठीक है, तो कौन का होता है पाई आर है 2 पाई आर है। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे और सीधे सीधे इसकी वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था, CBSE 2004 का ये क्वेश्चन। ओके, आपको समझ में आ गया? नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं कि एक सॉलिड है इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमीस्फेरिकल एंड्स। एक सिलेंडर है उसमें दोनों साइड में हेमीस्फेयर्स लगे हैं। ये सिलेंडर, ठीक है, और ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक हेमीस्फेयर ऐसे लगा है और नीचे भी एक हेमीस्फेरिकल पोर्शन इसमें लगा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ये फिगर है इसका हमको फाइंड आउट करना। अब टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 19 सेंटीमीटर है नीचे तक। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। तो इसका रेडियस भी 7/2 ही होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 7/2 मतलब 3.5 और यहाँ पर भी 3.5। तो सिलेंड्रिकल जो पोर्शन होगा ये 3.5 और 3.5 मतलब 7, इसमें 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है उसकी जो हाइट आएगी वो आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ऊपर 7/2, नीचे 7/2, बीच में 12, तो टोटल हाइट हो गई 19। ओके, दिस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया में ये जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन स्टिक्ड है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो इसलिए ये दोनों पोर्शन को हमको नहीं लेना है। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो अगर दो हेमीस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करेंगे तो एक स्फीयर का एरिया है और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ पे दो हेमीस्फीयर हैं, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया अगर लेंगे तो ये स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, एक स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। सो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस इसका क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको केवल वैल्यूज इसमें रखनी है, तो वैल्यू में 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू एच आपका 12 है और 4 इंटू 22/7 द वैल्यू ऑफ पाई and the radius is 7/2 into 7/2 because r square है इसलिए 2 बार। ठीक है, अब आप इसको कैंसलेशन करेंगे तो यहाँ से ये देखिए 7 गया, ये 2 यहाँ से कट गया, ये 7 इससे कट गया और ये दोनों 2 इस 4 से कट गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 12 आ गया, 22 into 12 प्लस 22 into 7। तो ये जो f का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 264 प्लस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सॉलिड्स। ओके, next question, a toy is in the shape of, I have written these question in this, okay, I will give you the PDF of this, okay, आपको मैं पूरे PDF दे दूंगा। जो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इसके सारे के PDF आपको मैं भेज दूंगा, क्वेश्चन होंगे उसमें सॉल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, so the toy is in the shape of right circular cylinder with hemisphere on one end and a cone on the other. The height of the and radius of the cylindrical part is 13 centimeter and 5 centimeter respectively.
Okay, and the radii of the hemisphere and the conical part are the same as the cylinder. Calculate the surface area of the toy if the height of the conical part is 12 centimeter. अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एक सिलेंडर के ऊपर के साइड में कोन लगा हुआ है और नीचे के साइड में ये यहाँ पर एक कोन है, कनिकल पोर्शन, फिर यहाँ पर एक सिलेंडर है और उसके नीचे एक हेमिस्फीयर। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन जो इसका रेडियस है दैट इज 5, ये जो रेडियस है ये 5 है। सिमिलरली इसका रेडियस भी 5 ही होगा। ओके, ये डिस्टेंस आपकी 13 है और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली हाइट जो है कोन का वो 12, तो नेचुरली ये भी 5 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो रेडियस यहाँ है वही रेडियस हेमिस्फेरिकल है, इसलिए अब इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये एक सॉलिड टॉय है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन आपका एक दूसरे से ज्वाइंट है, इसलिए इसको हमें नहीं लेना। तो हमें क्या लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA of cone plus CSA of cylinder plus CSA of hemisphere। ठीक है, तीनों में CSA आपको कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है। इसके पहले आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, यहाँ पर देखिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया कोन का होता है वो होता है पाई आर एल प्लस इसका होता है 2 पाई आर एच और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर स्लैंट हाइट नहीं पता है, तो स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है, L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, so h is 12 square plus r is 5 square। यहाँ पे कोन का जो हाइट है वो h है और 12 है और रेडियस 5 है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो 144 प्लस 25 इज 169 और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। तो पाई की वैल्यू 22/7। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से पाई आर और पाई आर कॉमन ले सकते हैं। अगर हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में आएगा L प्लस 2H प्लस 2R। ठीक है, तो ये हो गया 22/7 इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए L कितना आया है 13, 2H सिलेंड्रिकल का 26, सिलेंड्रिकल पोर्शन का H जो है वो 13 है और 2R मतलब 10। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने से कितना आएगा, 13 प्लस 26 कितना हुआ 39 और प्लस 10 49। करेक्ट, तो ये हो गया 22/7 इंटू 5 इंटू 49। ये कैंसिल करेंगे, 49 से 7 आ गया और बस अब इसका आंसर आप इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने से आंसर आएगा 717 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया। अगर इसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए अगर आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन या सिलेंडर प्लस
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपको ना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपको वैल्यूज रखनी है 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12, क्योंकि कोनिकल पार्ट का जो हाइट है वो 12 प्लस 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 एंड प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सो अब इसको केवल आपको सॉल्व करना है, तो आंसर जो आएगा ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आपको लिखना पड़ेगा, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको समझ में आया? स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुडन आर्टिकल, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2014 CBSE and this question also belongs to your textbook. A wooden article is made by scooping out the hemisphere from the same radius from each end of the solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 cm and the radius of the base is 3.5 cm, find the total surface area of the article. Okay, तो इसमें क्या है, एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ये इस तरीके का सॉलिड सिलेंडर है और इस सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर्स ऐसे कट करके, सॉलिड सिलेंडर में से ये हेमिस्फीयर्स कट करके निकाल देंगे, ठीक है, सेम रेडियस। अब आपको फाइंड आउट करना, आप देखिए ये जो पोर्शन है ये नहीं है, ओके। अब आप एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो हाइट है इसकी ये 10 सेंटीमीटर की है पूरे सॉलिड की, एंड द रेडियस इज गिवन 7/2 सेंटीमीटर, दिस रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर, वेरी इजी। जब भी कभी आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये सॉलिड जो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, और जब आप स्कूप करके फाइंड आउट करें तो नीचे का जो ये दोनों हेमिस्फीयर है, इन दोनों हेमिस्फीयर्स आपने जब कट किया, व्हेनेवर यू कट एनी सरफेस, ठीक है, सो आप वी ऑलवेज जनरेट अनदर सरफेस। ये देखिए ये सरफेस तो हट गया, लेकिन ये सरफेस जनरेट हो गया, यहाँ पर भी ये हुआ, नीचे वाला सरफेस चला गया, लेकिन ये सरफेस जनरेट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ आर्टिकल, तो वो कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंडर प्लस ये देखिए ये सरफेस एरिया और एक सरफेस एरिया, यहाँ पे आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दो हेमिस्फीयर का सरफेस मिल करके एक स्फीयर का सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस सरफेस का ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों का हमको एरिया फाइंड आउट करना। अब वैल्यूज रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट कितनी है 10 प्लस 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/, अब देखिए ये 2 इससे कैंसिल हो गया और एक 7 इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक 2 इससे गया और ये 7 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया 20 इंटू 10 220 प्लस 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 154। सो आंसर आ गया आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देखिए ये इसकी टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2014 का है, CBSE में पूछा जा चुका है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले मैं इसको बिठा देता हूं, ठीक है।
A vessel in the form of hollow hemisphere of radius 7 centimeter surmounted by a hollow cylinder of the same radius. The total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. This question is from your textbook. Okay. तो इसमें क्या हुआ है, इसमें एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, हॉलो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये, ठीक है। इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, नेग्लिजिबल है, ठीक है ये। और इसके नीचे हेमी स्फेरिकल पोर्शन जुड़ा हुआ है। अब इस तरीके का एक कंटेनर है, खुला हुआ है, यहाँ पे भी खुला हुआ है, यहाँ पे। अब टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये टोटल हाइट दी हुई है इसकी 14 सेंटीमीटर, ओके। और इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 7 है। इसका मतलब ये यहाँ से भी ये भी 7 होगा। इसका मतलब जो हाइट होगी सिलेंडर की वो हो जाएगी 6 ना। इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, जो भी आर्टिकल ये बना या यूटेंसिल बना था, आर्टिकल इज इक्वल टू CSA ऑफ cylindrical portion, cylindrical part plus CSA of hemispherical part, ठीक है। तो ये hemispherical part अंदर और ये सिलेंडर का अंदर वाला पूरा पार्ट, ठीक है। इन दोनों को मिला करके आपका आएगा। तो CSA of cylindrical part क्या हो जाएगा, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो इसमें से अगर हम 2 पाई R कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा H प्लस R। लेकिन यहाँ पर R तो ठीक है, हो गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और ब्रैकेट में आएगा आपका 6 प्लस 7। तो टोटल करेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 44 इंटू 30। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये देखिए सिलेंड्रिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया और ये हेमिस्फीरिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों को हम ऐड करेंगे 2 पाई RH यहाँ पर और ये 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई R कॉमन लेंगे तो अंदर H प्लस R आएगा, H की वैल्यू 6 है, ये देखिए ये H 6 है और यहाँ पर R जो है ये आपका 7। सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन इसके बाद लेते हैं, मैं इसको बिठा दे रहा हूँ, आपको इसका फोटो मैं भेजूंगा, ठीक है। तो ओके, क्यूबिकल बॉक्स ब्लॉक ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर, a cubical block of side 14 cm is surmounted by a hemisphere. Find the total surface area of the article. जो भी आर्टिकल बना हुआ है उसका। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है, उसके ऊपर है, ये भी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ इस टाइप का। तो ये देखिए यहाँ पर एक क्यूब है और मैं क्यूबॉइडल बना दे रहा हूँ। और यहाँ पर एक हेमिस्फीयर जो है सेम डायमीटर इसका साइड है, उसकी हेमिस्फीयर यहाँ पर हेमिस्फीयर। तो इस तरीके का एक आर्टिकल बन गया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये चिपका हुआ है और यहाँ जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है बाहर, ये वाला जो पोर्शन है। अब ये जो हाइट है इसकी, जो क्यूब की जो एज है वो 14, इसका मतलब इसका जो डायमीटर होगा वो भी 14 ही होगा। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
अब देखिए यहां पर क्या होगा, क्यूब के ऊपर हेमीस्फीयर इज जस्ट अटैच्ड, तो दिस पोर्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड इन सरफेस एरिया। ये जो पोर्शन है स्फीयर, ये सर्कल का, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। अब आप देखिए एक क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और ये जो पोर्शन है हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ये नहीं है। सो total surface area of this wooden article must be surface area of cube plus CSA of hemisphere plus CSA of minus करना पड़ेगा आपको, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। किसका सर्कल? सर्कल कहां से आया? ये बेस है हेमीस्फीयर का, सॉलिड हेमीस्फीयर का जो बेस है वो। ठीक है, तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर प्लस हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर आएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। So 6 इंटू 14 का स्क्वायर। अब ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के लिए वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ओनली पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 6 इंटू 196 प्लस 154, 20 इंटू 7। ठीक है, सो आया 1176 प्लस 154, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ये है आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का जो ये एरिया, ये एक्चुअली क्या होगा, ये जैसे सपोज अब हमारे पास में कोई बुक है, तो बुक से मैं दिखा सकता हूँ कि ये बुक है, ये मान लीजिए एक स्फीयर है, वो है क्यूब है। ठीक है, अब ये क्यूब है, इसके ऊपर हमने हेमीस्फीयर ऐड कर दिया, तो ये जो पोर्शन है ऐसे वाला, ये जो पोर्शन है, इसका जो पोर्शन ये वाला होगा, ये तो आएगा, लेकिन ये सर्कुलर पोर्शन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो चीजें हमें यहाँ मेजर करनी, मतलब ये पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन उसके पीछे यहाँ पोर्शन, लेकिन बस केवल ये सर्कल, इसलिए ये सर्कल का एरिया यहाँ पर माइनस किया गया। ठीक है, तो वैल्यूज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 साइड स्क्वायर है, और इसमें से ये पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया इस वाले सरफेस से। बाकी सारे फेसेस के सरफेस आ गए, लेकिन केवल ये पोर्शन सर्कल का माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों अटैच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करने। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन 2017 का है। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन आया था, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। A circus tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top the same diameter. If the common diameter is 56 meter, the height of the cylindrical part is 6 meter. The total height of the tent above the ground is 27 meter. And find the area of canvas used in the making the tent. This is the same question we have already discussed. यहाँ पर क्या है, conical tent बना हुआ है, और उसके नीचे एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है, सर्कस टेंट जैसा होता है ना, वो है ये सर्कस टेंट। ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जो टोटल हाइट है, ये आपकी दी है 27 मीटर, 27 मीटर, और सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी है? 6 मीटर, 6 मीटर की है। डायमीटर इसका रेडियस दिया है 28 मीटर,
अब देखिए ये टोटल 27 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 21, ठीक है। रेडियस हो गया आपका 28। दिस इज द फिगर, ऑल द थिंग्स आर गिवन हियर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कितना इसमें ये कैनवस, वी आर यूजिंग द कैनवस फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ टेंट। सो सबसे पहले इसका स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो h कितना हो गया 21 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है। 441 प्लस 784, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 1225 स्क्वायर रूट दैट इज 35 मीटर। इसका जो स्लैंट हाइट है ये 35 मीटर है, ठीक है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू पाई आर, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है ये आपको? बस आपको यहाँ पे 22/7 इंटू 28 इंटू 35 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 6। अब ये देखिए 7 से आप यहाँ काट सकते हैं 4, यहाँ से भी 7 से काट सकते हैं 4, ठीक है। तो ये आया 22 इंटू 4 इंटू 35 प्लस 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है। तो अब आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा 3080 प्लस इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 1056 और मीटर स्क्वायर। तो आप ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से जो आंसर आएगा, मैं यहाँ आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4136 मीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम बस केवल आपको ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट? समझ में आया? ठीक है। अब आपको बाकी का कन्वर्जन ऑफ सॉलिड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, कन्वर्जन कैसे करना, ठीक है।